You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. इन दिनों अनिरुद्धाचार्य जी और खुशबू पाटनी का विवाद किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य जी को जमकर गालियां दी थी, जिसके चलते वो अब मुसीबत में पड़ चुकी हैं। अब उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। आखिर कौन है वो लोग जो खुशबू पाटनी को जेल भेजना चाहते हैं और आखिर अनिरुद्धाचार्य और खुशबू पाटनी का ये विवाद कैसे शुरू हुआ? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल हाल ही में एक प्रवचन के दौरान एक भक्त ने अनिरुद्धाचार्य जी से सवाल किया, महाराज जी, मेरे घरवाले मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता क्योंकि आजकल रिश्ते टिकते नहीं हैं, टूट जाते हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े, धोखा, यहाँ तक कि हत्या की खबरें भी सामने आ रही हैं। मुझे डर लगता है। आप बताइए मैं किस तरह की लड़की से शादी करूं? घरवाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चीज को लेके कि जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, बहुत जल्दी डिवोर्स हो जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए अनिरुद्धाचार्य जी ने समाज की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ कड़वी लेकिन सच्ची बातें कही। उन्होंने सिर्फ लड़कियों पर नहीं बल्कि लड़कों पर भी तीखे शब्द कहे। उन्होंने सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी जैसे चर्चित मामलों का जिक्र करते हुए ये बताया कि आजकल कई लड़के लड़कियां शादी के बाद भी 4-4 जगह मुंह मार रहे हैं। शादी को मजाक बना दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ घटिया सोच वाले एजेंडा चलाने वाले लोगों ने उनकी बातों को काट छांट कर वायरल कर दिया, जैसे उन्होंने सिर्फ लड़कियों के खिलाफ बोला हो। इन लोगों ने ना तो पूरी वीडियो देखी, न ये वेरीफाई किया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या कहा, क्यों कहा और किस संदर्भ में कहा। आज जो इतना बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है वो बस एक एडिट की गई क्लिप पर आधारित है, जो पूरे संदर्भ से हटकर लोगों को भड़काने और भ्रमित करने के लिए फैलाई गई है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो उस पूरी वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विवाद करने से पहले, गालियां देने से पहले कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि पूरी बात सुने और फिर खुद सोचें, क्या अनिरुद्धाचार्य जी ने वाकई में गलत कहा था या उन्होंने सिर्फ इस समाज को आईना दिखाया? आपने देखा होगा कि हाल ही में 2 दिल दहला देने वाली आपराधिक घटनाएं सामने आई, जिन्होंने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। पहली घटना में मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। उसने अपने पति की लाश को काटकर एक बड़े ड्रम में सीमेंट से भरकर घर के अंदर ही छुपा दिया। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी ओर सोनम रघुवंशी नाम की महिला ने अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के बहाने शिलांग ले जाकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों की मदद से मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं घटनाओं के आधार पर अनिरुद्धाचार्य जी ने एक टिप्पणी दी, जिसमें उन्होंने कहा, आजकल 25 साल की कुछ लड़कियां शादी से पहले 4 जगह मुंह मार कर आती हैं और शादी के बाद भी उनका अफेयर चलता है, इसलिए वे ऐसा घटिया काम करती हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी स्पष्ट रूप से कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां ही ऐसा करती हैं। लेकिन अफसोस, कुछ हेटर्स ने उनकी इस पूरी बात को जानबूझकर काट छांट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उन्होंने केवल पहली लाइन को लिया और बाकी बातों को हटा दिया, जिससे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने सारी लड़कियों के लिए ये कहा हो। फिर क्या था? सोशल मीडिया पर विवाद फैल गया। लोग बिना पूरी क्लिप देखे पुतले फूंकने लगे। अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जुलूस निकाले गए और कोर्ट में झूठे केस भी दाखिल कर दिए गए। कई लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा। फांसी तक की भी मांग की जा रही है, जबकि हकीकत ये थी कि उन्होंने किसी वर्ग विशेष का अपमान नहीं किया, बल्कि सिर्फ उन लड़कियों की निंदा की जो ऐसे अपराधों में लिप्त थीं। हालांकि उन्होंने खुद इसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं और उन्हें हर हाल में गलत साबित करने में लगे हैं। सबसे पहले देखते हैं वो क्लिप जिसे बाकायदा कांटा छाटा गया और फिर वायरल कर दिया गया। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी। आज समाज में रिश्तों को लेकर सोच कितनी बदल चुकी है, और जब कोई संत समाज जैसे संत श्री अनिरुद्धाचार्य जी इन बातों पर सवाल उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं, तो उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन रिलेशन पर जो भी कहा वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी उतना ही कहा। लेकिन कुछ लोग जिनकी मानसिकता गिर चुकी है, उन्होंने वीडियो को काट छांट कर ऐसा पेश किया जैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने सिर्फ लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को पूरा देखिए। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले पूरी बात सुनिए, फिर सोचिए कि सही कौन है और गलत कौन। मुझे लगता है कि आधी अधूरी वीडियो देखकर जो लोग अनिरुद्धाचार्य जी को गालियां दे रहे हैं, असल में उनकी सोच वैसी ही है जैसी सोच पर अनिरुद्धाचार्य जी ने सवाल उठाया है।
अगर उनकी नीयत साफ होती, सोच सही होती, तो उन्हें अनिरुद्धाचार्य जी की बात से कोई आपत्ति नहीं होती। सच तो ये है कि अनिरुद्धाचार्य जी के बयान से आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं। उन्होंने जो भी कहा साफ साफ समान रूप से लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कहा। लेकिन आपत्ति उन्हें है जो खुद उस गंदी सोच में लिप्त हैं, जिन्हें सच सुनना मंजूर नहीं है और जिनकी पोल इस बयान से खुल रही है। अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को लेकर लड़के भी उनके समर्थन में हैं, लड़कियां भी उनके समर्थन में हैं, क्योंकि जो भी इंसान सच्चाई को समझता है, जो रिश्तों की पवित्रता को समझता है, जो माँ बाप की इज्जत और भारतीय संस्कृति की अहमियत जानता है, वो कभी भी अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ नहीं जा सकता। जिन्हें दिक्कत है वो बस वही लोग हैं जिनकी मानसिकता गिर चुकी है और जिन्हें सच्चाई से तकलीफ है। गलत है तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है मैं सती साबित करूं, घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी को। जब खुशबू पाटनी का अनिरुद्धाचार्य जी को गाली देते हुए ये वीडियो सामने आया तो अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि खुशबू पाटनी ने बिना पूरी बात सुने कैसे एक धर्मगुरु को गाली दी और उनके समर्थकों को भी नामर्द कहा। इसी बात को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थकों का गुस्सा इतना बढ़ा कि वे एकजुट होकर आवाज उठाने लगे कि खुशबू पाटनी को जेल होनी चाहिए। उसने न सिर्फ एक धर्मगुरु का अपमान किया बल्कि गाली देते हुए उनके फॉलोअर्स को भी नामर्द कहा। अनिरुद्धाचार्य जी के कई समर्थकों ने खुशबू पाटनी के खिलाफ मानहानि का दावा दर्ज कराया है। कुछ लोगों ने खुशबू पाटनी के खिलाफ FIR भी करवा दी है। अब लोग अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में खड़े हो चुके हैं और खुशबू पाटनी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि खुशबू पाटनी ने डर से ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दिया है, लेकिन अब भी वो बचने वाली नहीं है। उनका वीडियो भले ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट हो गया हो, लेकिन ये वीडियो आज भी कई अन्य प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। इसलिए किसी भी हाल में खुशबू पाटनी का बचना मुश्किल है। इस देश में भले ही लोगों को किसी के भी बारे में बोलने की आजादी है, लेकिन किसी का नाम लेकर उसे गाली देने की आजादी कानून ने किसी को भी नहीं दी है। वैसे आप क्या चाहते हैं? अनिरुद्धाचार्य जी और उनके समर्थकों को गाली देने वाली खुशबू पाटनी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये पूरा विवाद इस बात की मिसाल है कि आधे अधूरे तथ्यों पर बनाई गई धारणा किस तरह किसी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और किस तरह सोशल मीडिया पर फैलाई गई अधूरी जानकारी सच्चाई को पीछे छोड़ देती है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।